हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये रियल नंबर ऑपरेशन स्टार्ट किया था आई थिंक। नौसरे स्टार्ट नहीं किया था, स्टार्ट करना है। आज स्टार्ट करना, ओके ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रैशनल नंबर्स जो है ना, रैशनल नंबर रियल नंबर जो है दो तरीके के होते हैं, ये तो हम लोगों ने सीखा है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स। और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि √6 की, तो √6 क्या है, रैशनल है या इरैशनल है? इरैशनल नंबर है ये, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता है रियल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 6 आ जाए, इसीलिए √6 क्या होगा, इरैशनल होगा। अच्छा, √6 को अगर √6 से ऐड करेंगे बच्चों तो क्या आंसर आएगा? सर 2√6। 2√6 आएगा। √6 और √6 का आंसर क्या आता है बच्चों? 2√6 आता है। इनफैक्ट हम कहते हैं कि ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स है। √6 और प्लस √2 को क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, इसको हम कुछ चेंज करके नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर देखो, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 2√3 और प्लस 4√3, तो इसको कैसे लिखेंगे? अरे 6√3 हो जाएगा। 6√3। ठीक है, सभी बच्चे समझ पा रहे हो कि एक ही बच्चा आंसर दे रहा है केवल? सभी यस बच्चों सर। को समझ में आ रहा है? ये 2 और 4 को ऐड करके 6 लिख देते हैं। जैसे जैसे होता है ना 5x प्लस 3x, कितना होता है 5x प्लस 3x? 8x होता है। ठीक है, 5 और 3 को ऐड करते हो और लाइक टर्म्स है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स है इसीलिए ये 8x हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर √3 की जगह पे सोचो कि x है, ये √3 को x समझो अगर, तो 2x प्लस 4x कितना होगा? 6x होगा। तो x की जगह पे √3 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। अगर कहीं √6 लिखा हुआ है और 2√6 में से √6 माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? √6। √6। ठीक है, 2√6 में से √6 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है? √6 आता है ना? अच्छा, √6 को अगर √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अच्छा, √3 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? √6। सर √6। √3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आएगा बच्चों? √6 आएगा। √6। समझोगे बात को इस तरीके से? हाँ, 2√3 को अगर 4√2 से मल्टीप्लाई 4√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सर 8 into 3 is equals to 24। यस, वेरी गुड। पहले तो क्या करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। और फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है? 3 आता है, तो 24 हो जाएगा ये सब बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया बताओ? 2√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। सर आ यस गया। सर। यस सर। आ गया। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये था इरेशनल नंबर को हम कैसे जोड़ते हैं, इस तरीके से समझा था हमने। देखो अब ये इसमें लिखा हुआ है कह रहा है कि √3 इरेशनल होता है। √3 इरेशनल क्यों होता है? बिकॉज कोई एक रियल नंबर ऐसा नहीं होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है ना वो सॉरी किसी भी रियल नंबर का या यूं कहें रैशनल नंबर का स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर नहीं होता है। जैसे अगर √9 की बात करें तो 9 किसी का स्क्वायर होता है क्या? बिल्कुल होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ये √9 इरेशनल नहीं होगा, ये रैशनल वैल्यू होगा। लेकिन कोई नंबर ऐसा सोच पाओ आप जिसका स्क्वायर करने पे 3 के इक्वल आ जाए, तो वो चीज नंबर नहीं सोच पाओगे आप, इसीलिए उसको √3 लिखा जाता है। बल्कि ऐसा कह सकते हो आप कि √3 का स्क्वायर करने पे 3 आएगा। ठीक है, अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर जो है वो 3 के बराबर नहीं आता है, ऐसा आप नहीं सोच पाओगे। इसीलिए √3 को इरेशनल कहा जाता है। √3 को बच्चों इरेशनल कहते हैं। तो एक बात अगर हम ये मान चुके हैं, कंफर्म हो चुका है कि √3 इरेशनल नंबर है, और ये हम ये भी जानते हैं कि 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। 2 क्या होता है बच्चों? रैशनल नंबर है। क्यों सर एक रैशनल? रैशनल नंबर। हाँ, 2 क्योंकि 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? तो ये रैशनल यस नंबर है। सर। तो 2 प्लस √3 जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? इरेशनल वैल्यू होगी। 2 प्लस √3 क्या होती है सर वैल्यू? इरेशनल। इरेशनल।
हाँ, कभी भी आप रैशनल नंबर में कोई एक रैशनल नंबर ले लो, है ना, कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो और उसमें एक इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है ना, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, रैशनल में इर्रेशनल नंबर को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर जो आएगा वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। क्या होता है बच्चों? इर्रेशनल नंबर। रैशनल, हाँ, रैशनल नंबर में अगर हम इर्रेशनल ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर जो आता है, मतलब सम करने के बाद या माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना चाहिए, है ना। ओके, रैशनल नंबर 2 एक रैशनल नंबर है और √3 इर्रेशनल है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू √3 तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा 2 इंटू √3? 2√3। 2 इंटू √3 को क्या लिखा जाता है? 2√3। हाँ, 2 इंटू √3 को ही क्या लिखते हैं? 2 इंटू √3 को ही 2√3 लिखते हैं, ठीक है। और ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई भी रैशनल नंबर ले ले, है ना, कोई भी रैशनल नंबर ले लें और उसको एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज इर्रेशनल ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जब रैशनल नंबर 0 ले लेंगे तो 0 इंटू √3 क्या होता है? 0 इंटू √3 क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। और वो क्या है? रैशनल नंबर है। 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर है। 0 क्या है बेटा? रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 को 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में ये आया कि रैशनल नंबर में अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर तो इर्रेशनल होगा, बट रैशनल नंबर में किसी नॉन जीरो नंबर से, हाँ एक बात ये भी है कि नॉन जीरो रैशनल नंबर से, रैशनल नंबर आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, एक रैशनल नंबर ले लो और दूसरा इर्रेशनल नंबर ले लो एक, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, इर्रेशनल नंबर लोगे, इसका मल्टीप्लिकेशन आप निकालोगे तो ये इर्रेशनल ही होगा। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, और वो कंडीशन ये है कि ये रैशनल नंबर जो है 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 0, ठीक है। कोई भी रैशनल नंबर आप ले लो एक्सेप्ट 0 और उसको आप इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे आप एक रैशनल नंबर एक सोच के बताओ तो, जो कि 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई रैशनल नंबर सोच के बताओ, बोलो। 2 ले लेते हैं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर एक सोच के बताओ, एक इर्रेशनल नंबर सोच के बताओ। √5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 हो जाएगा। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों? ये इर्रेशनल नंबर। यस। हाँ, कोई कंफ्यूजन है किसी को? सब सारी बातें समझ में आ गई क्या मैंने बोला? ओके, यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। एक एग्जांपल देखते हैं ना, एग्जांपल से समझ में आएगा। जब क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा ना तब हम समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। ये देखो एग्जांपल है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल से। कह रहा है चेक करो कि भाई क्या हो रहा है ये। चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π - 2 आर रैशनल और इर्रेशनल। तो 7√5 क्या है? इर्रेशनल। इर्रेशनल को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। 7/√5 क्या है बेटा? ये भी रैशनल है, ये भी इर्रेशनल। 7/√5 बट इसको अगर हम रैशनलाइज करते हैं तो रैशनलाइज करोगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा ना, न्यूमरेटर बन जाएगा 7 yes, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 5। तो ये क्या बन जाएगा? ये अभी भी इर्रेशनल ही है, क्योंकि 7/5 क्या है? 7/5 क्या है? 7/5 तो रैशनल है, ठीक है। 7/5 क्या है? रैशनल है, और √5 इर्रेशनल है। तो रैशनल इंटू इर्रेशनल क्या होता है? इर्रेशनल ही होता है। खाली इर्रेशनल, जो रैशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये तो पक्की बात है, इर्रेशनल ही होगा। क्यों भाई? यस सर, रैशनल ही है, क्योंकि रैशनल प्लस इर्रेशनल नंबर है, एक रैशनल है और दूसरा इर्रेशनल है। ये रैशनल नंबर है 21 और √2 कितना है? इर्रेशनल है। तो रैशनल प्लस इर्रेशनल तो ऑलवेज इर्रेशनल ही होता है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। और ये भी वही बात, ये भी क्या होगा? इर्रेशनल ही होगा। क्यों इर्रेशनल होगा? क्यों इर्रेशनल होगा? भी
में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है रैशनल। देखो इरेशनल नंबर लो, उसमें रैशनल ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, आंसर क्या आएगा? irrational, रैशनल नंबर लो, ठीक है, रैशनल नंबर लो प्लस इरेशनल उसमें ऐड कर दो तो भी आंसर इरेशनल ही आएगा। माइनस कर दो तो भी, माइनस कर दो तो भी, मतलब इरेशनल नंबर में रैशनल ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी इरेशनल आएगा, और रैशनल नंबर में भी इरेशनल या रैशनल ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर इरेशनल ही आता है। तो पाई माइनस 2 कितना होगा बच्चों? इरेशनल ही होगा। ये वैल्यू क्या होगी कोई नहीं जानता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। पाई माइनस 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है आपको पता है? ये कितना आएगा बताओ? है ना, इस तरीके से कुछ आएगा आई थिंक, सॉरी ये क्या होता है वैल्यू? 1.1415. हाँ ठीक है, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.414। ऐसे ही चलता जाएगा, एग्जैक्टली कोई नहीं जानता है इसका वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल ही होगा। सारे नंबर जो दिए हुए थे एग्जाम्पल में वो सब इरेशनल ही थे। अब मैं आपसे पूछता हूँ पाई माइनस 22/7 क्या है? रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल है या इरेशनल है? रैशनल। सर इरेशनल है क्योंकि रैशनल से irrational रैशनल है। हो रहा है। सर irrational है। एग्जैक्टली पाई क्या है? पाई इरेशनल वैल्यू है। सर 22 इरेशनल है। क्या है? 22/7 रैशनल। रैशनल है। ठीक है, तो पाई में से ये इरेशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। कुछ बच्चे इसको गलतफहमी से समझ लेते हैं कि दोनों तो बराबर ही हैं, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है, दोनों बराबर बिल्कुल नहीं है। ये 22/7 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, इसके बराबर नहीं है, ये पाई के बराबर नहीं होता ये। सो आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? Yes sir. यस सर। ओके ओके, तो अब हम लोग एडिशन करते हैं, इरेशनल नंबर्स को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कई बार बच्चे ना क्या करते हैं, इसमें गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती नहीं करना है आपको। ये देखो 2√2 + 5√3 ये एक इरेशनल नंबर है। इसमें आपको √2 - 3√3 को ऐड करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए जो तरीका होता है ना, वो लाइक टर्म्स को पहचानो। लाइक टर्म्स कौन से हैं? जैसे x वाला टर्म x वाले टर्म के साथ ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, y वाला टर्म y वाले के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका आंसर बताएगा कौन बच्चा? बताएगा। ऐड करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। कौन बताएगा इसका आंसर? हाँ 11 बच्चे हैं। 11 हैं? कितने हैं? 10 हैं आई थिंक एक तो मैं ही हूँ। 10 है। हाँ, तो बताओ बेटा क्या आंसर होगा, कौन बताएगा? सर हम 3√2 2√2 और + 2√3 3√2 ओके। + 2√3। ये 2√2 और √2 जो है ना, ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 2√2 + √2 कितना हो जाएगा? सर 3√2 + 2√3। √4. और ये दोनों देखो लाइक टर्म्स हैं। ये √3 वाले जो है ना, ये भी लाइक टर्म्स हैं, मतलब इनको आपस में यस, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ऐड सकते हैं। किया जा सकता है सर, तो 2√3 आएगा। 2√3 हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली 5√3 में से हमें 3√3 को माइनस करना है। तो कैसे करते हैं इसको सॉल्व? 5 में से 3 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 2। ऑब्वियसली 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 होगा, और -2 तो होगा नहीं, 5 - 3 2 होता है, और √3 का √3 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो तुम्हें 4√3 में से √3 ऐड करना था, तो यहाँ पर 1√3 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1√3 है, तो 4 और 1 को ऐड कर दो तो 5 हो जाएगा, और √3 का √3 कॉपी कर दो। ऐसे ही मान लो 18√3 में से 22 √3 माइनस करना है, तो 18 में से 22 को माइनस कर दो, तो 18 में से 22 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -4√3. यस, और √3 का √3 कॉपी कर दो इस तरीके से। आई होप समझ में आया होगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का? 3√2 + 2√3, जो कि कई बच्चों ने सही बताया हुआ है। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल, देखो। सर एक मिनट पीछे कर सकते हैं, वो नोट करना भूल गया। नोट कर रहे हो? नोट करने की जरूरत नहीं है उसको,
ठीक है, सॉल्व एग्जांपल में है ये, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल में। अगर नोट करना ही है तो चलो इस क्वेश्चन से करना, वैसे है ना, नोट कर वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, समझना है, पहले समझ लो अच्छे तरीके से, फिर एक्सरसाइज करना आप लोग, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना उसको करना है। देखो, हाँ, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करो। सर 60। है, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। यस सर, बोल दिया। 60 सर है। 60 आएगा, 60 क्योंकि सर 6 2 12 और √5 into √5 equals to 5, so 12 into 5 equals to 60। मैंने गलत सुन लिया, मुझे लगा 16 कह रहा है। ठीक है, 6 2 क्या हो जाएगा 12, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा 60, 12 5 जा कितना होगा 60, यही आंसर है। Yes, sir। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये देखो, डिवाइड 8√15 बाय 2√3। 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। (4√5). वेरी गुड। Yes, sir, 4 यस √5 सर, 4√5। हाँ, एक बात सुनो, जिन बच्चों ने कर लिया है उनको तो बिल्कुल समझ में आ गया है इसका मतलब, लेकिन जिन बच्चों को जिन बच्चों ने नहीं किया है मैं उनको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, 1 मिनट ध्यान से सुनना। √6 को ना हम √2 into 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को आपको पता ही है 2 into 3 होता है। तो रूट के अंदर 2 into 3 है, मतलब इसको हम √2 into √3 भी लिख सकते हैं। √6 को हम √2 into √3 भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट हम ऐसे कहेंगे कि √2 into √3 को √6 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही √10 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2 into 5 हो जाएगा। तो इसको अलग अलग करके आप लिख सकते हो इस तरीके से, √2 into √5। ऐसे ही मान लो आपको मन कर रहा है कि 15 है, 15 को आप 3 into 5 लिख सकते हो, दैट इज √3 into √5 लिख सकते हो। ठीक है, ये इंटू। तो एक काम करते हैं, ये तो 2 के टेबल में जा रहा है, 2 4 जा मल्टीप्लाई हो रखा है ना, 4 हो गया, और फिर ये नीचे यहाँ पर √5 into √3 लिख देंगे इसको, √3। ये इससे कैंसिल, सॉरी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4√5। 4√5। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, अब देखो जो मैंने बातें की ना, जो बातें मैंने की है वो लिखा भी हुआ है यहाँ पर, तो मैं एक बार उसको आपको रिमाइंड करा देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा। एनसीईआरटी में भी ये सारी बातें लिखी हुई है जो मैंने आपसे भी डिस्कस किया, कि these examples may lead you to expect the following results which are true। और क्या है वो examples, कि the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational। ये तो हमने डिस्कस किया ही था कि एक रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ें, चाहे इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर को जोड़ें या माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें, आंसर इरेशनल ही होगा, इरेशनल ही होता है आंसर। ठीक है, प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोई नॉन जीरो नंबर ले लो, एक रैशनल नंबर, और उसमें इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर जो है वो इरेशनल ही होता है। फिर लिखा हुआ है कि इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल नंबर्स देन द रिजल्ट मे बी रैशनल और इरेशनल। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है कि अगर 2 इरेशनल नंबर्स को अगर ऐड किया जाए, 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, तो आंसर जो है वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं इसमें से कौन बच्चा बताएगा मुझे इसका एग्जांपल। 2 इरेशनल नंबर को जोड़ने पे आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। सर √2 + √2। यस, 2 + √2। देखो 2 + √2 कैसे ले सकते हो, 2 तो इरेशनल है ही नहीं, 2 तो रैशनल है। 2 इरेशनल नंबर्स लेने हैं। सर दोनों √2 है। ओके, √2 + √2,
यस हाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इरेशनल नंबर लिया और उसमें इरेशनल को ऐड किया तो आंसर इरेशनल ही आया है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि अगर हम दो इरेशनल को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आपने एग्जाम्पल जो दिया अभी वो इरेशनल का दिया, अब रैशनल का दो, रैशनल का एग्जाम्पल दो। मतलब ये कि दो रैशनल आई एम सॉरी, दो इरेशनल नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करके आंसर रैशनल होना चाहिए, ऐसे एग्जांपल्स दो। एक मिनट होल्ड करो। यस एग्जांपल बेटा, एग्जांपल बताओ इसका। दो इरेशनल नंबर्स को लेके सम करेंगे तो वो रैशनल हो जाए। आ रहा है कोई एग्जांपल? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है बेटा किसी को? हाँ ना बोलो। नो सर। ओके ठीक है, मुझे अगर डिस्कनेक्ट हो गया मैं। हमें दो इरेशनल नंबर्स ढूंढने हैं सच दैट उनका सम जो है रैशनल हो जाए। तो एक बात बताओ, √3 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? Irrational. ठीक है। -√3 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? Irrational. दोनों को ऐड कर दो, आंसर क्या आएगा? अब बताओ आंसर क्या आएगा? 3 है? 0. 0 0 ऑब्वियसली ये -√3 क्या है, इरेशनल है। √3 क्या है, इरेशनल है। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, जो कि क्या है, रैशनल है। तो यही तो समझना था हमें कि दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करके आंसर रैशनल भी हो सकता है। और इरेशनल वाला एग्जांपल तो एक बच्चे ने दे ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे देखो ध्यान से देखना बेटा, 2 + √3 क्या है, रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल। irrational 2 - √3 क्या है, इरेशनल है या रैशनल है? इरेशनल। ये भी क्या है, इरेशनल है। और ये भी क्या है, irrational दोनों को irrational ऐड, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, क्या आंसर आएगा? 4 कैसे आया, समझ में आया? क्योंकि √3 है और यहाँ -√3 है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, तो 2 2 4 ही तो आएगा, 4 है। और 4 yes क्या है, sir और क्या है, रैशनल है। rational number यस, तो इसीलिए कहा गया, ऐसा कहा गया है कि अगर आप रैशनल दो इरेशनल नंबर्स को, दो इरेशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करोगे तो आंसर में भी रैशनल और इरेशनल, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके भी सेम बात हो सकती है। अगर दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे दो इरेशनल नंबर मैं आपको देखो सोच के बता रहा हूँ, 2√2 है, क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल है। दो इरेशनल नंबर्स लेने हैं, √3 ले लेते हैं दूसरा इरेशनल नंबर, पहला इरेशनल नंबर ले लेंगे 2√2, दूसरा इरेशनल नंबर ले लेंगे √3, आंसर क्या आएगा बेटा? 2√6। आंसर क्या होगा बच्चों? 2√2 2 को अगर root 6 √3,
यस, और ये देखो दो इरेशनल नंबर्स मैंने लिए थे, ये भी इरेशनल है पहला भी, और √3 भी इरेशनल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2√6, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। 2√2 क्या है, इरेशनल, और √2 क्या है, ये भी इरेशनल है, तो दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा बताओ? 2 ना ना 4. 4, यस। क्यों? क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू ये 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 4 क्या है, रैशनल होता है, ये तो सबको पता ही। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर जो है वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से आंसर जो है इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। सेम बात डिवाइड के साथ भी कह सकते हैं, डिवीजन के साथ भी कह सकते हैं कि 4√2 ले लिया मैंने, ये इरेशनल है, दूसरा एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं √2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है ये। लेकिन 4√2 ले लिया इरेशनल नंबर और दूसरा नंबर √3 ले लिया जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये इरेशनल है। ज्यादा दिमाग पे जोर तो नहीं डालना पड़ रहा है सबको? नो सर, समझ में आई बिल्कुल बात? ये सारी बात बहुत आसान है, समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, है ना, आसान है, ये सारी चीजें आसान है, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, इसमें आपको ये इसमें इसमें हम लोगों ने अब तक ये समझा है कि पहला स्टेटमेंट ये था कि अगर आप सम या डिफरेंस दो रैशनल नंबर का, दो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का निकालोगे तो इरेशनल होगा, है ना। प्रोडक्ट या कोशिएंट जो निकालोगे नॉन जीरो नंबर का विद इरेशनल नंबर तो वो इरेशनल ही होता है। और ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दो इरेशनल नंबर्स को तो आंसर जो है वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। अच्छा, रैशनल प्लस रैशनल कितना होता है बेटा? रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा? कितना नहीं, क्या होगा? रैशनल ही होगा। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड कर, हाँ रैशनल ही होता है। एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर बेटा ऐड करेंगे तो दूसरा आंसर क्या आएगा? रैशनल ही होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रैशनल ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रैशनल ही होगा, डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से तो उस केस में भी रैशनल ही आएगा। ओके, now we now turn our attention to operation of taking a square root of real numbers. Recall that a is a natural number, then root a is equal to root b, where b square is equal to a. कैसे भाई, है ना, b is greater than 0, the same definition can be extended positive real numbers. A is greater than 0, then root a is equal to b means b square is equal to a and b is greater than 0. मतलब ये आपसे कहना चाह रहा है कि आपसे ये कहना चाह रहा है कि √4 ले लो, तो √4 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 2 के बराबर होती है, पता है सबको? हाँ, प्लस माइनस 2 मत कह देना, प्लस माइनस 2 मत कह देना, ठीक। और वैसे देखा जाए तो ये 4 जो है वो -2 का भी स्क्वायर होता है, लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं? -2 नहीं लिखते हैं, ये गलत तरीका है। ये हाँ, ये 2 ही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 में लिखेंगे 2 और -2। हाँ, स्क्वायर रूट, ये बताया था सर, आपने बताया था कि क्वेश्चन जीटीएस से ये आता है, जीएसटीएस से। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही बात। ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा हुआ है अगर तो इसका आंसर +-2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सिंबल बना के अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि आंसर 2 ही होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी समझाने की आपसे कोशिश की जा रही है कि √a अगर b लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो √a अगर b के इक्वल है तो क्लियरली b 0 से ज्यादा होगा, मतलब b पॉजिटिव वैल्यू होगी। √a की वैल्यू b के बराबर है तो ऑब्वियसली √a जो है वो अपने आप में एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये क्योंकि b के इक्वल है तो b भी पॉजिटिव होगा। ऐसे ही दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे LHS RHS में तो a इज इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। ये कोई नई बात नहीं बताई गई है आपसे। मेरे ख्याल से इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने लायक था वो ये कि √a को √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है बेटा? a के बराबर आ जाता है, ठीक है। और √a अगर मान लो 2 के इक्वल है तो दोनों साइड में LHS RHS में स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या होगा बेटा? a की वैल्यू 4, ठीक है। स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है,
स्क्वायर करने से रूट हट जाता है ना, जैसे रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, ए। अच्छा एक बार बताओ कि रूट ए की पावर 3 का मतलब कितना होगा, रूट ए की पावर 3 का मतलब क्या होगा? सर ए रूट है। यस, सर रूट ए क्यूब। हाँ रूट ए की पावर 3 तो लिखा ही है, रूट ए का क्यूब है ही, इसको तुम रूट ए का क्यूब भी लिख सकते हो वैसे, और नहीं तो ये भी लिख सकते हो तुम, इसको तुम दो तरीके से लिख सकते हो, या तो तुम इसको ऐसे लिख दो रूट के अंदर ए का पावर क्यूब, ए की पावर 3, या नहीं तो इसका मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना। पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट ए को 3 बार मल्टीप्लाई। सर 2 ए के पेयर बन जाएंगे और ए के बाहर निकल आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो ये, और नहीं तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ए रूट ए, तो यहां पर ये समझना जरूरी था। अच्छा ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया रूट ए और उसकी पावर 4 4, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको कितने के बराबर लिखेंगे? टी स्क्वायर। यस, ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि बेटा रूट ए की पावर 4 है तो आप इसको रूट ए को 4 बार लिखोगे, रूट ए रूट ए रूट ए रूट ए, ठीक है। अब रूट ए इंटू रूट ए कितना हो जाएगा, ए, और ये भी रूट ए इंटू रूट ए कितना हो जाएगा, बाकी जो दो रूट ए हैं वो भी ए हो जाएगा, और इंटू ए कितना होता है, ए स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर, तो हो गया, ये यही करना था इसमें। आई होप समझ में आया होगा सबको, ठीक है। एक फिर से सर रूट ए की पावर 3 वाला से समझ नहीं आया। अब तो डिलीट कर दिया, उस टाइम में बोलना चाहिए था ना। रूट ए की पावर 3 का मतलब होता है रूट ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना, रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए, ये है। तो रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा और ए रूट ए बच जाएगा, तो ए रूट ए हो जाएगा, यही है, यही करना था। नेक्स्ट रूल देखो बेटा, नेक्स्ट रूल देखो ध्यान से। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ, ये रूल अभी इसमें ये भी कर ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या है ये। देखो ये भी थोड़ा ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। इसको हटाओ पहले, देखो ये देखो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 3.5 को कैसे ज्योमेट्रिकली हम नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करेंगे। अंडर रूट 3.5 को कैसे, या ऐसे सोचें कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है x, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये समझना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको ये करना है सबसे पहले कि 3.5 जो है ना, जो भी ये 3.5 डिस्टेंस है, तो 3.5 का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, 3.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, 3.5 यूनिट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लो, करेक्ट है, हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ बी से एक यूनिट मतलब अगर मान लो कि आपने ए बी 3.5 सेंटीमीटर लिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब सी, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ कर दो, BC एक्सटेंड कर दो, बल्कि BC को एक्सटेंड कर दो। फिर इसके बाद आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना जानते हो, कंपास से आधा डिस्टेंस लेकर के इस तरीके से। यस सर। यस सर। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे हम कि यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो मान लो कि जैसे ये कट किया इस तरीके से और ये कट किया इस तरीके से, लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो कुछ यहाँ पर आएगा, सपोज ये इस पॉइंट पे आ रहा है जिसका नाम हम O रख देंगे,
ठीक है। तो ओ से अब ये ओ को सेंटर लेते हुए और ओ ए को रेडियस लेते हुए, मतलब ओ को सेंटर और ए को रेडियस लेते, ओ ए को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। सेमी सर्कल मतलब इस तरीके का फिगर, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब यहाँ से जो है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री एंगल बनाना सभी बच्चे जानते हैं, 90 डिग्री एंगल बना दो, यस सर। ठीक है। यस हाँ सर। 90, तो 90 Yes, डिग्री जब sir. एंगल बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं लाइन जो है, नंबर लाइन जो है वो कट करेगा। लाइन जो ऊपर जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये जो रे है, ये सर्कल को, सेमी सर्कल को जहां पर कट करेगा उस पॉइंट का नाम डी लिख देंगे, ठीक है। ये डी लिख देंगे। तो अब जरा सोचो ध्यान से सोचना यहाँ पर कि अब ये जो डी है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये यही लेंथ जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3.5 के इक्वल हो जाएगा, √3.5 के इक्वल हो जाएगा ये लेंथ। क्यों? अब नेचुरल क्वेश्चन है कि ये क्यों हो जाएगा भाई √3.5 के इक्वल, ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए हम इसमें ये समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा पैसेंस रखना बेटा, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, इसमें हमने ए बी कितना लिया हुआ है बेटा, ए बी को मान लो x समझ लेते हैं, ए बी को हमने समझ लिया कि x है, ठीक है। तो ए सी कितना है, ए सी x+1, ठीक है, यस। x+1 है, समझ में आया ये? यस सर। ओके हाँ ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से सुनना। हाँ बोलो। ध्यान से सुनो बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनो। ए बी की वैल्यू हमने x ली है, तो ए सी कितना हो जाएगा, x+1। ये तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ए सी तो डायामीटर है ना पूरे सेमी सर्कल का, ये सेमी सर्कल का ए सी डायामीटर है। एग्री करते हैं सभी बच्चे इस बात पे? यस सर। यस सर। ठीक है। और ओडी क्या है बेटा, ओडी देखो, ओडी देखो ध्यान से, ओडी ये क्या है, रेडियस है ना। यस सर। तो रेडियस तो डायमीटर का हाफ होता है, तो x+1/2 हो जाएगा। डायमीटर AC है x+1, तो ओडी जो रेडियस है वो x+1/2 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन? ओडी रेडियस कैसे होगा? देखो तो सही, फिगर दिखना आता है तुम्हें? फिगर तो देखो, फिगर देखो, O सेंटर है और D पॉइंट सर्कल के दिखा अब? यस सर, यस। हाँ, OD रेडियस है, तो OD रेडियस है तो x+1/2 हो जाएगा रेडियस। ओके वेट, OC भी रेडियस है, ध्यान से देखो, OC भी रेडियस है, दिख रहा है OC देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। तो OC भी रेडियस है। अब बात करते हैं OB की। OB कितना होगा, कोई बताएगा मुझे OB कितना होगा? OB की लेंथ कितनी होगी? सर 3.5 सेंटीमीटर। सर ना x के टर्म में बताओ, x के टर्म में। अब हम AB को 3.5 नहीं कह रहे हैं, x कह रहे हैं। OB कितना होगा, OB? सर ऐसे लिख सकते हैं, बताओ। मेरा ना माइक हो रहा है, अब मैं सर ऐसे तो लिख सकते कितने बच्चों को ये समझ में आया बेटा? OB को हम OC माइनस BC लिख सकते हैं। हैं। मुझे समझ में आया, मुझे आ गया। समझ आ गया। समझ आ गया समझ में? हाँ ठीक है, OB को हम OC माइनस BC लिख सकते हैं। बट OC कितना है? OC तो रेडियस है ना, और रेडियस तो x+1/2 है। BC कितना है, BC ध्यान से देखो, BC कितना है? सर 90 डिग्री। BC 90 कैसे? BC साइड की लेंथ है, साइड की लेंथ 90 डिग्री होती है। 1 BC कितना है, 1 है। देखो ध्यान से, ये BC 1 सेंटीमीटर लिया हुआ था। BC कितना लिया हुआ था, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। हाँ, अब इसको सॉल्व करो। ये 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। एलसीएम लेना जानते हो? इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर? सर क्यों? ऐसे ही तो करते हैं। क्या आएगा? x+1 - 2/2। देखो ये रिजल्ट समझ में आया ये? तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मैं फिर से स्टार्ट करके बता रहा हूँ। ये हम कर क्यों रहे हैं ये पहले समझना जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा कि √3.5 को, माइक बंद कर लो तो 1 मिनट के सभी बच्चे, माइक बंद कर लो। √3.5 को हमें ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनना। तो √3.5 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी 3.5 सेंटीमीटर की,
सबसे पहला स्टेप क्या था, 3.5 सेंटीमीटर का ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। फिर उसके बाद उसको हमने 1 यूनिट आगे एक्सटेंड कर दिया, मतलब बीसी लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दिया, ए बी को एक्सटेंड करते हुए, बढ़ाते हुए 1 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। फिर हमारे पास ए सी आ गया, ए सी कितना आ गया, 3.5 प्लस 1 4.5। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं ना, वैसे ही हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। और मान लेते हैं ये ओ पॉइंट पे आके कट कर रहा है, मतलब इसका मिडिल पॉइंट ओ है, किसका, एसी का, एसी का मिडिल पॉइंट ओ है। तो अब क्या करेंगे, ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और काम करेंगे कि जो ये बी पॉइंट था, ए बी में जो ये बी पॉइंट था, बी से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि सर्कल को डी पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। और हम क्लेम ये कर रहे हैं कि ये जो dB है यही अंडर रूट 3.5 होगा। हमने 3.5 ड्रॉ किया था और ये जो लेंथ निकल के आई है BD, ये अंडर रूट 3.5 है, ठीक है। और यही तो हमें कंस्ट्रक्ट करना था, अंडर रूट 3.5। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, O को हम 0 लेते हुए, O को यहाँ पर O जो है इसको हम 0 लेते हुए एक तरीके से कह सकते हो कि यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। आर्क ड्रॉ करेंगे, आर्क मतलब होता है कि रेडियस लेते हुए और कंपास से ना, कंपास से इसमें कंपास की नोक को ओ पॉइंट पे रखो और पेंसिल की नोक को डी पॉइंट पे रखो और एक बार घुमा दोगे ना तो ये कहीं तो इस नंबर लाइन को एक्सटेंड करते यहाँ पर कट करेगा, ये इस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो ओ एम लेंथ होगी, ये ओ एम यही अंडर रूट 3.5 होगी और ओ जो है वो 0 से स्टार्ट कर देंगे, हम इसको ओ को 0 मान लेंगे। समझ में आया, ये ओ को 0 मान लेंगे। एंड वाली चीज समझ में नहीं आई सर, हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के बाद। ओह शिट, सॉरी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो है हमने ये BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसके बाद जो है मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि यही अंडर रूट DB जो है ना, यही अंडर रूट 3.5 है, ठीक है। और हमें करना क्या है, तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि नंबर लाइन के ऊपर, है ना, जैसे होता है ना ये 1 2 3 4 5 6, वैसे ही अंडर रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्लेम ये कर रहा हूं कि ये DB जो है ना, यही अंडर रूट 3.5 होगा। और उसके लिए अब ये सेमी सर्कल बना हुआ है, तो जितना OD होगा, है ना, उतना ही ये OM होगा। अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं O को सेंटर और OD को रेडियस लेते हुए, तो OD को रेडियस लेते हुए, अगर हम OD को रेडियस लेते हुए एक सर्कल, ऐसे सर्कल नहीं, मतलब ऐसे सोचो कि आर्क ड्रॉ कर दो, कंपास की नोक को O पे रखो, पेंसिल की नोक को D पे रखो और फिर एक बार घुमा दो, ठीक है, पेंसिल को घुमा दो, तो वो M पॉइंट पे जाके वो इस लाइन को, ये AB लाइन को कहीं पर जाके कट करेगा, मतलब आगे बढ़ाने पे AB लाइन को अगर एक्सटेंड कर दे तो ये जो OM है, OM यही लेंथ जो है OD के बराबर होगा, क्योंकि तुमने इसको रेडियस लेते हुए तुमने ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है, OD लाइन को ही रेडियस लेते हुए तुमने एक सर्कल सा बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ, OM जो होगा वो OM जो है वो अंडर रूट 3.5 के इक्वल होगा, ठीक है। ये नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, ये जो लेंथ है ये मैं DB को कह रहा हूँ ना, DB को कह रहा हूँ मैं कि इसके इक्वल है। ओके सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। DB जो है ना ये इक्वल है अंडर रूट 3.5 के, ठीक है। DB इक्वल है अंडर रूट 3.5 के, तो ये लेंथ नहीं होगा, बल्कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, सॉरी बच्चों, ये यहाँ पर गलती हो गई। ये DB जो है ना, ये DB की लेंथ होगी अंडर रूट, ये लेंथ होगी अंडर रूट 3.5, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सेंटर लेते हुए फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, मतलब इसको 0 लेते हुए फिर इस तरीके से यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कंपास की नोक को यहाँ पर रखो और पेंसिल की नोक को D पे रखो, कंपास की नोक को B पे रखो और पेंसिल की नोक को D पे रखो, तो BD की लेंथ कितनी है, अंडर रूट 3.5, ठीक है। और फिर ये एक बार पेंसिल को घुमा दो, तो ये जहां पर भी ये कट करेगा ना M पॉइंट, ये M पॉइंट होगा, तो B को 0 लेंगे, B को 0 लेंगे, मतलब B 0 का मतलब मिडिल पॉइंट, जैसे नंबर लाइन पे मिडिल पॉइंट होता है ना 0, वैसे ही अब हम B को 0 कह देंगे। और ये लेंथ जो है ये जो लेंथ होगा BM, वो ऑब्वियसली इसके इक्वल होगा, DB के इक्वल होगा, अंडर रूट 3.5 के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये करना चाहते थे, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, ये बड़ा थ्योरेटिकल सा हो गया है, ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा थ्योरेटिकल हो गया है, तो थोड़ा पेशेंस ज्यादा चाहिए इसको समझने के लिए। लेकिन मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूँ कि ये अब क्वेश्चन यहाँ पर नेचुरल ये अराइज होगा कि
बच्चा कहेगा कि ये कैसे 3 √3.5 हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे तो मैं उसको समझा रहा हूँ फिर अब x को लेकर के, क्योंकि x से समझना आसान है। ए बी को सोचो बेटा कि ए बी जो है ना आपका वो x है, ठीक है। तो AC को कितना हो जाएगा x+1, क्योंकि BC आपने 1 लिया हुआ है तो x+1 हो जाएगा। अब ये AC डायामीटर है और OD रेडियस है, तो OD जो है वो x+1/2 हो जाएगा, जो कि OC के इक्वल होगा। OC क्यों भाई? क्योंकि OC भी एक रेडियस है, OD भी एक रेडियस है, OA भी एक रेडियस है ऑब्वियसली। OB की लेंथ कैसे निकालेंगे? OB की लेंथ निकलेगी OC माइनस BC, तो ये आ जाएगा x+1/2 - 1/1। मतलब ये सिंप्लीफाई करके OB की लेंथ x-1/2 के इक्वल हो जाएगी। अब सुनो ध्यान से, अब ये सब कुछ तो आ गया है, अब इसमें हम एक काम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ना, OB² प्लस BD², देखो ध्यान से इस ट्राइंगल में OBD ट्राइंगल में ध्यान से देखो, OB² प्लस BD² किसके इक्वल होगा? OD² के। OD²। OD² के इक्वल हो जाएगा। ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कोई डिटेल में इतना नहीं पूछेगा करने के लिए इसको, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। NCERT का है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर याद रखता है, समझ जाते हो अच्छे तरीके से, समझना तो जरूरी है ही, बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कहीं पर आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा अब, क्योंकि अब कैलकुलेशन है, ध्यान से देखना। कैलकुलेशन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो तो अंडरस्टूड सी बात होती है, इसलिए। OB कितना है देखो, निकाला हुआ है OB। OD कितना है? OD देखो, OD², ये रहा OD, है ना। OD² क्या होगा? x+1/2 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते जाओ। कैलकुलेट कैसे करोगे बेटा? कैलकुलेट कैसे करोगे इसको? BD² की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x+1/2 का स्क्वायर अपॉन में 4 और माइनस x - 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा। ये समझ में आया? मैंने LHS में इसको RHS में शिफ्ट कर दिया है, x - 1/2 के स्क्वायर को। यस सर। LCM लेंगे तो क्या आएगा? 4। Yes, sir. x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? आई थिंक ये भी सबको समझ में आया होगा। x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो इसको माइनस करोगे ना तो कैंसिल हो जाएगा ये, x² + 2x + 1 माइनस x² और माइनस माइनस प्लस 2x - 1 अपॉन में 4। कैलकुलेशन वाला पार्ट मत पूछना कि कैसे आया, कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो। यहाँ तक मुझे समझाना था मेनली, इसके बाद कैलकुलेशन करोगे ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये कैलकुलेशन करोगे, देखो कैलकुलेशन तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। ये आ गया आपका BD² की वैल्यू आ जाएगी 4x/4। 4x/4 का मतलब x, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो BD² आ गया x, तो BD कितना हो जाएगा बच्चों? √x। BD कितना हो जाएगा? √x। तो यही तो हम क्लेम कर रहे थे, BD √x आ गया, तो यही तो हम क्लेम कर रहे थे कि ये जो BD है ना, ये √3.5 होगा, ठीक है। यही तो हम क्लेम कर रहे थे, और हमने क्या देखा कि जब AB को हम x लेते हैं तो BD जो है वो √x आता है। तो BD जब हम AB को 3.5 लेते हैं तो BD जो है वो √3.5 आ जाएगा, यही हम क्लेम कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है समझ में आया होगा, कई सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा क्या किया हुआ है इसके अंदर। सो प्रैक्टिकली करोगे ना तब समझ में आएगा, या नहीं तो थोड़ा सा जोर डालो दिमाग के ऊपर, तब जाके ये समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ये थोड़ा सा हेवी डाल दिया है, देखना अगली बार जब बुक छापेंगे तो ये पक्का हटा देंगे, क्योंकि ये बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है। सो हमने यहाँ पर ये सीखा है, अभी हमने जो सीखा है ये, आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना बेटा, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वेट एक सेकंड रुक जाओ। देखो जैसे देखो ध्यान से कि रिप्रेजेंट √2.1 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम हम ये करेंगे
कि हम 2.1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये कितना है 2.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें कि 1 बी को, सेंटीमीटर एक्सटेंड। हाँ बी को एक्सटेंड कर सेंटीमीटर देंगे। हाँ बिल्कुल, ये 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर का आप कह सकते हो कि हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया। फिर इसके बाद AC का पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ AB इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। दूसरा स्टेप क्या था, एक्सटेंड AB टू C 1 सेंटीमीटर। सच दैट BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तीसरा स्टेप क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो परपेंडिकुलर का सिंबल है बेटा, परपेंडिकुलर का ये सिंबल है ना, ये अब पता होगा आपको, आर लगा देते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC ड्रॉ करो इस तरीके से, आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के कट करके जो बनाते हैं। तो ये देखो ये आया, चलो इस पॉइंट को हम O नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट इट कट्स AC एट O पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फोर्थ स्टेप ये है, टेकिंग O एज सेंटर, टेकिंग O एज सेंटर एंड OA एज रेडियस, OA एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो। मतलब कंपास की नोक को O पे रखो, पेंसिल की नोक को A पे रखो और एक बार पेंसिल को घुमा दो इस तरीके से, तो ये सेमी सर्कल बन जाएगा। कंपास पे, सॉरी परफेक्ट नहीं बना, अच्छा नहीं बना ये, तो कम इस तरीके से एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, C पॉइंट पे आना चाहिए था। हाँ देखो, O पे कंपास की नोक और A पर पेंसिल की नोक को लेते हुए सेमी सर्कल बना देंगे। अब इसके बाद जो पांचवा स्टेप होगा, वहां से ये लिखेंगे, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, मतलब ये BD एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो परपेंडिकुलर होगा, कहां पर, AC के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब है ना, यहीं पर लिख देंगे कि BD जो है ना, यही क्या है, √2.1 है। हो गया, यही करना था। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये कहा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन होगा कि रिप्रेजेंट 2.1 और नंबर लाइन, तो जो जो स्टेप मैंने लिखा हुआ है वो स्टेप आप लिख भी देना और परफॉर्म भी कर देना। ठीक है, वैसे ये रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन कहीं आता है कि √2.1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहला स्टेप होगा बेटा कि AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 2.1 सेंटीमीटर का। दूसरा स्टेप ये होगा कि BC AB को एक्सटेंड कर देंगे C तक, सच दैट BC जो है वो 1 यूनिट है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होगा, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, मान लो O पॉइंट पे कट हो रहा है। तो चौथा स्टेप होगा, O को सेंटर, OA को रेडियस लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये चौथा स्टेप हो गया। पांचवा स्टेप ये होगा कि BD के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना देंगे, B पॉइंट के ऊपर एक AC के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हुए BD पर 90 डिग्री स्केच कर देंगे। D पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर होगा, सेमी सर्कल के ऊपर होगा, आधा सर्कल के ऊपर होगा। ये BD जो है यही √2.1 के इक्वल है। ठीक है, और एक फाइनल स्टेप चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, फाइनल स्टेप ये लिखेंगे, टेकिंग B एज 0, B एज 0 मतलब B को 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर लाइन पे लिखते हैं ना 0 1 2, तो हमारा B जो है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और B को 0 लेते हुए, अगर हम इसको एक्सटेंड, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, तो B को 0 लेते हुए अगर मैं यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, जो कि इसको M पॉइंट पे मिलता है, टेकिंग B एज, ऐसे लिखो, 0 मत लिखो, B एज सेंटर ऑफ नंबर लाइन and BD as radius, draw an arc which cuts, तुम लोगों को इतना नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, तुम लोग इतना मत लिख देना। ठीक है, जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन मत होना इसमें। which cuts AC at M। ठीक है, तो यहीं पर BM जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, BM रिप्रेजेंट करेगा √2.1 को। हो गया, BM जो है वो रिप्रेजेंट करेगा
अंडर रूट 2.1 को। तो यही करना था बच्चों, इसमें यही सर? करना था। मैंने एक्स, हाँ सर लास्ट पॉइंट अगर नहीं लिखेंगे तो सर तो भी आंसर पूरा परफेक्ट है ना? नहीं, लास्ट पॉइंट लिखना जरूरी है, लास्ट पॉइंट लिखना जरूरी है। ओके सर। ठीक है, मैंने एक्स वाला पार्ट जो है वो समझाने के लिए बताया था आपको कि ये क्यों बी। क्वेश्चन आप लोगों में से पूछा नहीं, वैसे मुझे नहीं लगता है पूछता भी कोई बच्चा, अगर पूछता अगर तो मैं उसको समझाने की कोशिश करती कि बी डी क्यों हो गया अंडर रूट 2.1, क्यों मैंने इसको कह दिया कि ये रूट 2.1 हो जाएगा। जनरली बच्चा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना कि भाई ये ठीक है, तुमने ए बी ले लिया 2.1, फिर तुमने एक्सटेंड कर दिया 1 सेंटीमीटर, फिर तुमने उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, फिर सेमी सर्कल बना दिया, फिर तुमने ये बी डी परपेंडिकुलर बना दिया, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि बी डी जो है वो अंडर रूट 2.1 हो जाएगा, कैसे? तो मैंने उसके लिए प्रूफ बताया कि ये कैसे हो जाता है। ऐसे होता है, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स, हेवी मैथमेटिक्स थी, कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत ज्यादा था उसके अंदर। ठीक है, उसमें क्या था कि ए बी को हम एक्स ले लें, फिर बी सी को 1 ले लेंगे, तो टोटल ए सी एक्स प्लस 1 हो जाएगा, तो रेडियस जो है एक्स प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर ओ बी जो है वो ओ सी माइनस बी सी सर होगा, ये तो वो कहीं एक्स माइनस को 1/2 हो आता है? जाएगा। हाँ बोलो, फिर से बोलो। एग्जाम में आता है सर, एग्जाम में आता है। नहीं, आने को आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चांसेस कम होते हैं इसके। ठीक है, आने को आ सकता है ये। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने दिखा दिया कि ये db जो था वो बेसिकली अंडर रूट एक्स था। मतलब ये कि ए बी अगर एक्स है तो इस सिचुएशन में, इस फिगर में ए बी अगर एक्स है तो इस फिगर में, इस सिचुएशन में बी डी जो है वो रूट एक्स होगा। ये एक खतरनाक रिजल्ट आया है मैथमेटिक्स का, कह सकते हो आपकी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो उससे आया हुआ इस चीज को हमने प्रूव भी देख लिया कि कैसे आ जाता है भाई रूट एक्स। ये भी हमने समझ लिया यहाँ पर कि ये कैसे रूट एक्स हो जाता है। अगर ये एक्स है, ए बी अगर एक्स है तो ये कैसे रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में, आगे क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे 10th के बाद, 11वीं 12वीं में, उसके आगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि इसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है बहुत बच्चों को समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएगा बेटा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज था वो यही था। अब आगे जितनी भी चीजें हैं वो सब इजी है, तो हम लोगों को टेंस्ड होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। आगे सब कुछ अब आसान होने वाला है। तो इसको आप लोग चाहो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, एक बार नहीं समझ में आया तो 1-2 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ से मिलेगी? रिकॉर्डेड वीडियो तुम लोगों ने कभी देखी नहीं है अभी तक? यस सर, देख ली। हाँ देखिए हाँ, तो ये अब बता देंगे, मैम से पूछ लेना, ये सर होंगे एकेडमिक यमुना विहार लक्ष्मी नगर के, उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। वो उस पे आता है, काइट केल्विन ऐप पे आता है वो। काइट्स के सर, ई काइट्स पे हाँ, आता ई है। काइट। तो वो साइड में वो 3 लाइंस बनी होती है, वहां पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करके आ हाँ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं बेटा, ये तो हमने कर लिया कैसे ड्रॉ करते हैं अंडर रूट 2.1 को। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट इजी भी है। इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। बस उसके लिए एक चीज है कि आप लोगों को 8th क्लास का याद होना चाहिए। क्या? स्क्वायर रूट वगैरह कैसे फाइंड करते थे वो याद होना चाहिए। क्यूब रूट पढ़ा है तुम लोगों ने? क्यूब रूट। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। वही चीज वही रिपीट हो रहा है। अब देखो होता क्या है, मैं काफी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10-12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो बच्चों को ना डिफिकल्टी तब फेस होती है, जैसे मान लो कोई 9th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का बच्चा कहता है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये चैप्टर या ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा। तो उसका रीजन क्या है पता है? उसने कहीं ना कहीं 8th क्लास में कोई चीज मिस की है, या नहीं तो 7th क्लास की कोई चीज मिस कर दी है, या नहीं तो 6th क्लास की कोई चीज है जो उसको समझ में नहीं आ रही है। मेन प्रॉब्लम ये सारी चीजें होती है। अगर आपको 8th क्लास तक की मैथ्स पूरी आती है ना, 8th क्लास तक की मैथ्स आपको आती है, याद है आपको, तो 9th क्लास में डिफिकल्टी तो छोड़ो, आपको बिना किसी टीचर से खुद ही कर लोगे सारा टॉपिक। बिना किसी टीचर के हेल्प के सारे सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस खुद से ही कर सकते हो अगर आपको 8th क्लास तक की मैथ्स आती है तो मेन रीजन क्या होता है कि जो पीछे का हो ना बैकलॉग होता है, अब पीछे कोई टॉपिक आपने 8th क्लास में छोड़ दिया तो आपको डिफिकल्टी होगी। अच्छा, अभी 9th में हो आप, अभी 9th क्लास में चीज़ों को सीरियसली नहीं करोगे, ध्यान से आप नहीं करोगे, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के नहीं करोगे, तो आपको आगे भी 10th में भी दिक्कत आएगी, फिर 11th में भी दिक्कत आएगी। ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है।
तो मेन प्रॉब्लम जो होती है वो पीछे की क्लासेस का होता है कि मेनली आपको पीछे की क्लासेस का सारा क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको 9th क्लास की चीज़ें टफ लगने लगती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। मेन रीज़न उसका यही है, ठीक है। तो अगर आपने 8th क्लास में सही से किया होगा तो आपको यहाँ पर देखना बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अब देखो क्या है इसमें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है ना, क्यूब रूट ऑफ 8, ये वैल्यू इसका मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको, 8 को फैक्टराइज किया जाता है पहले, ये यस आप लोगों ने सर। किया होगा आई थिंक, ठीक है। हाँ, और ये 3 टाइम्स है और यहाँ 2 पे क्यूब आएगा रूट है, आंसर। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 2 हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 है ना, तो ये कह सकते हैं कि ये रूट वाला पार्ट जो है हट जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ये पता है Yes, सबको sir. कैसे करते हैं, यस सर। यस सर, 8th में आया। यस सर। था ये 8th में, यस सर था। सर पूरा चैप्टर था इस पे। ओके। हाँ तो अब देखो ये मैं सब फिर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये कैसे होता था। तो ये ऐसे ही 5th रूट ऑफ 243 है, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 243 को प्राइम फैक्टराइजेशन जो फैक्टराइज जैसे करते हैं ना बेटा, वैसे फैक्टराइज आप कर लो। हाँ सर एक बार फिर भी से बता दीजिए सर, अच्छे से मतलब याद नहीं आ रहा। देखो ये देखो ध्यान से देखो, ये कितनी बार आया हुआ है, 243 कितनी बार है, 243 कितनी बार है, 243 को कैसे लिख सकते हैं हम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 243 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 3 3 5 टाइम्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 5th रूट है, तो 5th रूट Yes, का sir. मतलब होता है कि ये जो 3 जो है ना वो 5 टाइम्स जो आया हुआ है, 3 कितनी बार आया हुआ है, 5 टाइम्स आया हुआ है। तो 5th रूट भी है यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 बार जो आया हुआ है ना, 5 के बदले 1 बाहर निकल जाएगा रूट से, रूट हट जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये वॉइस ब्रेक हो रही है बार-बार। हाँ बिल्कुल। बेटा माइक बंद कर लो सभी बच्चे, माइक बंद कर लो, ठीक है। तो समझो मेरी बात को, ध्यान से समझना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देखो ये √4 लिखा रहता था, तो यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, यहाँ पर 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता है तो क्या है बेटा, यहाँ पर 2 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 को तो हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, अब यहाँ पर भी 2 है और ये 2 बार 2 है, तो ये आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से समझ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 के बदले एक 2 तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन ये अकेला बेचारा बच जाएगा, ये 2 जो है ना अकेला ये बच जाएगा, पेयर नहीं बन पाया ना, तो ये √2 अकेला रह जाएगा। अच्छा √2 ऐसे लिखा रहता है ना, तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये √16 है ना, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इन दोनों का मतलब सेम होता है, इन दोनों का मतलब सेम होता है, √16 लिखो चाहे ये ऐसे √16 लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है बेटा, 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर आप। ठीक है। यस सर। तो स्क्वायर रूट, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब हुआ कि पहले यहाँ पर ये अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया सबको, नहीं लिखा होगा तो भी अंडरस्टूड है, तो यहाँ पर 2 ना लिखो तो भी अंडरस्टूड होना चाहिए आप लोगों को कि ये यहाँ पर 2 है। तो चलो 8 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब जब यहाँ पर 2 है तो 2 के बदले एक 2 बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर निकल जाता है और ये अकेला बचरा बच जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। √8 को क्या लिखेंगे, 2√2, ठीक है। यस, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना सही बच्चे, √16 की बात करते हैं, √16 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार है ना, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 2 जा 16, ये लिखा जाएगा। अब इसमें रूट में क्या होता है, पेयर बनाते हैं, पहले पेयर बनाओ, पेयर बनाएंगे तो कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर तो ये होंगे, 2 पेयर। हाँ सर 4 आएगा आंसर। हाँ तो एक पेयर बाहर निकल जाए, एक पेयर के बदले एक बाहर निकलता है, मतलब 2 2 के बदले एक 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट है, क्योंकि क्या है यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है, इसीलिए 2 यहाँ पर भी देखो पेयर बन रहा है, तो इसके बदले इन दोनों के बदले क्या होगा बेटा, एक 2 बाहर निकल जाएगा और रूट हट जाएगा, हो गया काम, ये आ जाएगा 4। ऐसे ही अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ये करते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 16 लिख दिया मैंने, तो क्यूब रूट ऑफ 16 जब लिखेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ पर तो 3 लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्यूब रूट है, इसलिए जरूरी है यहाँ पे। हाँ सुनो, यहाँ पर क्यूब रूट है तो यहाँ पर 3 ऐसे नहीं कि छोड़ देंगे आप, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार। अब देखो 3 के बदले एक बाहर निकलेगा है ना,
3 बार जो 2 लिखा हुआ है ना उसके बदले 1 बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट है तो 1 बाहर 2 निकल जाएगा और अकेला बेचारा 2 बच जाएगा। ये जो 2 अकेला है ना वो अकेला बच जाएगा। ये आंसर होगा इसका 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ 2। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ 2। 2 इंटू क्यूब रूट, 2 क्यूब रूट 2 बोलेंगे ना इसको। हाँ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, यही चीज है यहाँ पर। ऐसे ही फिफ्थ रूट ऑफ 243 है तो उसको भी ऐसे ही करेंगे। फिफ्थ के 5 मतलब ये जो 3 जो है ना ये 3 5 टाइम्स आया हुआ है तो 5 3 के बदले 1 3 बाहर निकलेगा। देखो ये 1 3 बाहर निकला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ रूट है। आई बात समझ में बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके यस सर। यस सर। ठीक है। अब इन जनरल अगर हम बात करें, देखो क्या लिखा हुआ है, ए अगर ग्रेटर देन 0 है और रियल नंबर है, एन पॉजिटिव नंबर है तो nth रूट ऑफ ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। nth रूट अगर बी के इक्वल है, nth रूट ऑफ ए अगर बी के इक्वल, nth रूट ऑफ ए अगर बी के इक्वल है बेटा तो ए को हम क्या बोलते हैं? बी की पावर एन, या बी पावर एन को क्या बोलते हैं? ए। बी पावर एन को क्या बोलते हैं? ए। ठीक है, तो हम बी पावर एन को क्या कह देते हैं? ए। मतलब अगर nth रूट ऑफ ए अगर b के इक्वल है तो b पावर n किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया होगा। हाँ सर ये जो n रूट a है तो इसमें n वैसे होगा ना जैसे रूट 2 और क्यूब रूट 3। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको दो पढ़ते कैसे हैं? n रूट a नहीं पढ़ते हैं इसको। ये और ये अलग चीज है बेटा, ये और ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये और ये बिल्कुल दोनों अलग अलग है, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग है। इसको पढ़ते कैसे हैं? देखो रूट है और वो होगा पावर। इसको पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं n इंटू n रूट ए। इसको कैसे पढ़ते हैं? n इंटू रूट ए। यस, n मल्टीप्लाइड बाय रूट ए। इसको ऐसे पढ़ेंगे n मल्टीप्लाइड बाय रूट ए या n टाइम्स रूट ए या n रूट ए सिंपली, है ना। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? nth रूट ऑफ ए। देखो डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो सिंबॉलिकली ये रूट के अंदर है ना, ये देखो देखो इसका मतलब ये होता है nth रूट ऑफ ए। इसका मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? n टाइम्स रूट ए या n इंटू रूट ए या सिंपली n रूट ए। अच्छा यहाँ पर ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो मैं देखो ये कलर से कलर कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लिखा क्यों नहीं है? जैसे यहाँ पर तो n लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लिखा क्यों नहीं है? ये मैंने पिंक कलर से रूट 2 होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इसको यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या है बेटा? यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 है। यस, यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 होता है। जनरली हम उसको नहीं लिखते हैं, 2 को लिखते नहीं है यहाँ पर। तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये 2 है, ठीक है। समझ में आई बात? और 2 के अलावा कुछ भी होगा तो वो लिखना जरूरी है। जैसे 3 है तो 3 लिखना जरूरी है, 4 है तो 4 लिखना जरूरी है, 5 है तो 5 लिखना जरूरी है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यहाँ पर 2 ना लिखते हैं तो भी चल जाता है। तो यही बात थी यहाँ पर कि nth रूट ऑफ ए जो है बेटा ये इस तरीके से लिखा जाता है। nth रूट ऑफ ए अगर b के इक्वल है तो ये मैंने क्या कहा अभी आप लोगों को कि nth रूट ऑफ ए अगर nth रूट ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ ए, है ना। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ध्यान से देखो दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है। इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? n बाहर है, n का रूट a के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और यहाँ पर nth रूट ऑफ ए है। सो nth रूट ऑफ ए अगर b के इक्वल है तो हम कह सकते हैं b पावर n इज इक्वल टू a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये स्क्वायर के लिए था, देखो ना, जैसे स्क्वायर के लिए तुम ऐसे लिखते तो नहीं थे, लेकिन अगर 4 कहते हो तो इसकी वैल्यू क्या होता था? 2 लेते थे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता था? 2 होता था। दैट मीन्स ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये पावर यहाँ पर आएगा 2 के साथ आएगा तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यही तो यहाँ पर भी कह रहा है कि a जो है, जो कि यहाँ पर 4 है, वो b की पावर n है, तो b तो यहाँ 2 है, n यहाँ पर 2 है, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अच्छा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो क्यूब रूट ऑफ 8 है, आपको सबको पता है ये कितना होता है, अब ये भी किया था। क्यूब रूट ऑफ ए, इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्यूब रूट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ ए। क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। तो ये कितने के इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। एक 3 जो है ना ये इसके पावर में जाएगा, यही तो कह रहा है। देखो n इसके पावर में चला जाता है,
तो समझ गया। 8 के इक्वल हो जाता है, तो मतलब 2 की पावर 3 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के। तो होता ही है, तो कोई कौन सी नई बात है ना, ये होता ही है ना, 2 पावर 3 8 होता ही है। Yes, sir. हाँ, तो यस सर। यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है इस रूल के हिसाब से कि nth रूट ऑफ a अगर b के इक्वल है देन b पावर n जो है वो a के इक्वल हो जाएगा। और कैसे होता है, n जो है वो पावर शिफ्ट हो जाता है राइट वाले जो नंबर होता है उसके पास, पावर चला जाता है b के साथ, ये n जो है, और इधर रूट हट जाता है, ये जो रूट का सिंबल है ये हट जाता है और खाली a बच जाता है ना। जैसे फिफ्थ रूट ऑफ a, जैसे मान लो कि फिफ्थ रूट ऑफ a ले लेते हैं और मान लो कि ये इक्वल है 7 के, तो क्या लिखेंगे बेटा, a किसके बराबर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ। सर 7 की पावर 5 7. इज इक्वल्स टू a। यस, बिल्कुल सही है ना। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो। फिफ्थ रूट ऑफ ए अगर 7 sir. हुआ है तो 5 का जो ये 5 जो पावर में है, यहाँ पर कह सकते हैं रूट में है, वो यहाँ पर 7 की पावर में चला जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये रूल होता है, इस रूल को आपको याद रखना चाहिए। देखो अब क्या है यहाँ पर, नोट दैट ये जो सिंबल है रूट का सिंबल, ये रूट, ये रूट 2 में यूज होता है, क्यूब रूट ऑफ 8 में यूज होता है, nth रूट ऑफ a में यूज होता है ना। इसको कहते हैं रेडिकल साइन। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। रेडिकल का साइन है, रेडिकल साइन। हाँ ठीक है, रेडिकल साइन है। और इसमें ये वैल्यू हो सकता है, ये क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ रूट हो सकता है, इस तरीके से वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। एक दो चीजें और भी बताई हुई है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, तो सबको पता होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये किसके इक्वल होता है यस बेटा, सर 8 में पढ़ाया था। ठीक है, इसके इक्वल होती है। Yes, sir. 8 की 3 आइडेंटिटीज में से एक है ये। ओके, अब हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज। अभी तक जो सीखा ना हमने रेडिकल साइन, रेडिकल साइन किसको कहते थे, वो रूट जो लगाते थे उसको कहते हैं रेडिकल साइन। इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल साइन, ठीक है। और इस रेडिकल साइन के अंदर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 होता है ना, और 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और उसको यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जरा सोचो, एक काम करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ आपको क्यूब रूट ऑफ 48 लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो फैक्टराइज करेंगे 48 को। 48 को फैक्टराइज कैसे करते हैं पता है सबको, ऐसे करते हैं फैक्टराइज, Yes, sir. है ना, इस तरीके से करते हैं। तो 2 इंटू, यस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 बार 2 लिखेंगे फिर एक बार 3 लिखेंगे। अकेला बच जाएगा। हाँ, अब देखो ध्यान से देखो, ये 1 2 3, ये 3 मिला करके ये ट्रिपलेट होगा। यहाँ पर 3 है इसीलिए 3 के बदले एक 2 बाहर निकल जाएगा। ये 3 बार जो लिखा हुआ है ना 2, उसके बदले एक 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, है ना। 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6 हो जाएगा। इसको मुक्ति मिल गई। इन ये जो 3 है ना 2 2 2, वो एक बाहर निकल जाएगा। इन 3 के बदले एक बाहर निकल जाता है क्योंकि क्यूब रूट है। और बाकी ये 2 बच जाएंगे, ये 2 ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, है ना बेटा, ये दोनों बच जाएंगे। तो इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट्स बन ही नहीं रहे, ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, 3 का जो है ना वो क्या कहना चाहिए, 3 का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए 2 और 3 अकेले बच जाएंगे। पेयर तो बोलना 2 के लिए होता है वैसे, चलो 2 यहाँ पर कह सकते हैं। 2 का जो है कह सकते हैं ट्रिपलेट नहीं बन रहा है और 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये दोनों अकेले अकेले बच जाएंगे, तो 6 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा 2 टाइम्स। इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 6, 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 6। यस, या 2 इंटू, या ऐसे भी बोल सकते हो आप, एक और तरीका है बोलने का, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6, 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 6। समझ में आया सबको कि नहीं? यस सर। यस सर, आ गया। यस सर। ओके, देखो रूट ए इंटू रूट बी को हम कैसे लिखते हैं, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ए और बी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ए और बी पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। सर ये वाली आइडेंटिटी तो सर आज आपने आज के लेक्चर में से करवाई थी सर, रूट 15 का सर, रूट 3 इंटू रूट 5। हाँ ठीक है, अब देखते हैं इसको रूट ए इंटू रूट बी को कैसे लिखेंगे बेटा। रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए बी लिख सकते हैं, खाली ध्यान रहेगी ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। और रूट ए बी लिखा हुआ है तो उसको आप रूट ए इंटू रूट बी भी लिख सकते हो। जैसे रूट 15 है तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 5 लिख सकते हो, ठीक है। या रूट 2 है और रूट 3 है तो उसको रूट 6 लिख सकते हो आप चाहो तो,
है ना। एक को आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो, एक को आप 2 में कन्वर्ट कर सकते हो और 2 को आप 1 में कन्वर्ट कर सकते हो। नहीं आसान है ना, समझ में आया सबको। ऐसे ही रूट ए बाई बी है लिखा हुआ, तो इसको अलग अलग रूट करके भी लिख सकते हैं, रूट ए बाय रूट बी भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, चाहे तो इस तरीके से ना, जैसे रूट 3/2 है, तो इसको आप चाहो तो सॉरी रूट 3 अपॉन रूट 2 भी लिख हाँ, सकते हैं। इसको आप रूट 3/2 भी लिख सकते हो, और रूट 3/2 को आप ये भी लिख सकते हो। तो कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है और इजी भी है मेरे ख्याल से। यस सर। सबको समझ में आ गया होगा ये तो। सर 1 सेकंड सर, डिलीट कर दिया। हाँ तो सर मैं ये कह रही थी सर, जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है सर, रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए रूट बी, तो सर जैसे हमने लिया रूट 15, तो सर ए तो 1 है, सर बी 5 है। A1 का है रूट 50, अरे हम रूट 3 इंटू रूट 5 कर वो सकते हैं। ऐसे नहीं सोचा जाता है। ये 15 में ये थोड़ी 1 है और ये 5 है। 15 का मतलब हुआ कि ये 5 इंटू 3 है, वो 2 नंबर्स है, एक सर रूट 5 इंटू रूट 3 दूसरा नंबर है। ये डिजिट्स नहीं है, 15 के डिजिट्स हैं 1 और 5। ओके सर, सर आप समझ आ गया, सर खुद ही ने बताया, खुद ही। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो बेटा, इसी में ये थर्ड नंबर है, 2 तो कर लिए, अभी तीसरा देखते हैं। देखो बेटा बहुत आसान है, और ये सारी चीजें आप नहीं समझोगे ना तो आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, और ये ऐसा है कि बहुत ही आसान है, इस चीज को समझना बहुत आसान है। वो अभी तक का जितना बैकलॉग है, आपको डिफिकल्टी अगर समझने में हो रही है तो उसका एक ही रीजन है, 99% रीजन जो है उसका ये है कि 8th क्लास तक की मैथ्स में आपको प्रॉब्लम है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी बहुत आसान है। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है कि अगर आप भी सिंसियरली अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे तो पीछे का सारा जो पाप है वो धुल जाएगा। हाँ क्या यस सर। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, बोलो क्या कह रहे हो। सर ये किसी सारे बच्चे लोगों का एक्सपोनेंट है ना। हाँ एक्सपोनेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, एक्सपोनेंट वाले में आएगा ये। ठीक है, ये यूज होगी, बल्कि ये एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी तो अब हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ना कुछ चीजों को पहले समझ लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अच्छा देखो इंटरेस्टिंग बात ये है, हम लोगों ने अभी अभी एक आइडेंटिटी लिखा था यहाँ पर कि, और आप लोगों से पूछा भी मैंने कि आप लोगों को पता है ये क्या होता है, तो सबने कहा हाँ बिल्कुल आता है हमें, ये होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करने पे यस सर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है। ठीक है, लेकिन Yes, लेकिन sir. अभी इस एक्सरसाइज में ना थोड़ा सा डिफरेंट मामला हो सकता है। कैसे, रूट ए प्लस रूट बी लिखा होगा, है ना, और रूट ए माइनस रूट बी लिखा होगा, तो आप ऐसा समझो ना यही आपका x है और ये y है। सर रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी। यस, तो ये रूट ए को x ले लेते हैं, रूट बी को y ले लेते हैं, तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसा ही तो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या होता है बेटा, रूट ए का स्क्वायर A. ए, सर और रूट बी का स्क्वायर क्या होता है, बी। सर बी बी माइनस B. बी। D. ये लिखा हुआ है देखो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी होती है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि यहीं पर लिखा हुआ है रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू में रूट 3 माइनस रूट 2, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का Root 2 स्क्वायर। का square. तो 3 3 minus 2. 2 1 हो गया। माइनस 2। सो हाँ रूट 3 प्लस रूट 2 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 माइनस रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई के फार्मूले से, आइडेंटिटी से, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और फिर रूट 3 का स्क्वायर तो सबको पता है 3 होता है, रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे Yes, sir. तो 1। समझ में आया सबको। इस तरीके से अगर कहीं सिचुएशन Yes, है sir. तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी चाहिए। अब हम लोग करेंगे दूसरा वाला, देखो ये कहाँ चला गया, ओके ये गया, ये गया। नेक्स्ट है देखो फोर्थ नंबर, ये भी वही है, सेम ही है। अब इसमें क्या किया गया है, जैसे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई,
इज इक्वल टू क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। अब यहीं पर मैं रूट वाई लगा दूंगा, ये रूट वाई लगा दूंगा, तो ये रूट वाई का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ, यस सर, आ गया। बस सर। तो वही, हाँ, ये भी यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि a प्लस रूट भी है और a माइनस रूट भी है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है और रूट b का स्क्वायर तो b होता है, तो a स्क्वायर माइनस b आ जाएगा। देख पा रहे हो सभी बच्चे? यस सर। यस सर। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया आपका आइडेंटिटी। अच्छा देखो, एक आइडेंटिटी और भी है, थोड़ा सा ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ये आइडेंटिटी कई बार बच्चे ना, मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, उसमें कभी डायरेक्टली मैं ये यूज कर देता हूँ, बच्चे नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, नहीं आया समझ में। तो उसका रीजन क्या होता है, ये आइडेंटिटी बच्चे भूल जाते हैं, इसीलिए वो कहते हैं नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। ये आइडेंटिटी आप याद रखोगे तो क्वेश्चन को समझना आसान हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो ऐसा आएगा आइडेंटिटी जहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो रूट ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, रूट सी प्लस रूट डी से, और फिर रूट बी को दोनों से, मतलब रूट सी प्लस रूट डी से मल्टीप्लाई कर दो। तो होगा क्या, रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करना हम जानते हैं बेटा। रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, रूट एसी। रूट AC। ये तो पहली ही प्रॉपर्टी थी, याद करो, ये तो Yes, पहली ही sir. प्रॉपर्टी है ना, अभी अभी हमने डिलीट Yes, कर sir. दिया है वैसे। Root AB is equals to root A root B. यस, ये था देखो, ये था, कहाँ गया, दिखा अब? यस सर। ठीक है, ये डिलीट कर दिया था मैंने। तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। ओके, Yes, sir. सो हाँ, तो ये आ जाएगा। अच्छा, रूट ए को रूट सी से मल्टीप्लाई रूट ए सी आ जाएगा। रूट ए को रूट डी से करेंगे बेटा तो रूट ए डी। रूट AD। रूट वेरी गुड, वेरी गुड। Very रूट बी को रूट सी से करेंगे तो रूट बी को रूट रूट सी से, BC। रूट BC। Root BC. Root Root BD. रूट CD। हो गया, यही आंसर है, यही आंसर है। ये देखो, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, हो सकता है उल्टा है ना, ये आ जाएगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, लास्ट जो आइडेंटिटी है वो देखते हैं। लास्ट आइडेंटिटी क्या है, ध्यान से देखो, ये रूट बी ए प्लस रूट बी। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पता है सबको क्या होता है? यस सर। सर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यही होती है सेम है, आइडेंटिटी। लेकिन ये इन्होंने घुमा फिरा के लिख दिया। हाँ, रूट डाल दिया है बस खाली। नहीं, रूट डाल दिया है बस। यस सर, सिर्फ रूट डाल दिया है। हाँ, ये देखो, अब इसी की जगह पे, एक्स की जगह पे ना रूट ए लिख देंगे और वाई की जगह पे रूट बी लिख देंगे, है ना, हो गया, बस काम तमाम है। तो इसी में एक्स की जगह पे रूट ए लिखेंगे तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा, और ये रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, किसका, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब रूट ए का स्क्वायर आप सबको पता है कि रूट ए स्क्वायर का मतलब होता है रूट ए इंटू रूट ए, मतलब ए। ए। ये क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, Yes, sir. क्या लिखेंगे, 2 रूट AB। रूट बी का स्क्वायर कितना होता है, बी स्क्वायर। बी। B. रूट बी का स्क्वायर बी होता है, तो इसीलिए ये आ जाएगा a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, ये लिखा हुआ है देखो। Yes, sir. हाँ, तो ये आपको ना क्या किया गया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको पता है, लेकिन जनरली होता क्या है, जैसे ही x की जगह पे रूट ए लिख दें और y की जगह पे रूट बी लिख दें, ठीक है, और फिर स्क्वायर करने के लिए कहें, तो बच्चे जो है ना घबरा जाते हैं, अरे क्या कर दिया, ये क्या, ये कैसे हो जाएगा। तो वही आपको यहाँ पर कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और आप उस लेवल को भी क्रॉस कर जाओगे, रूट ए प्लस रूट बी से भी आप अगर घबराते नहीं हो, मतलब इसको आप इजीली हैंडल कर लेते हो, तो फिर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी जाएगी। उसमें क्या करेंगे, वो क्यूब डाल देंगे, क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी, इसका स्क्वायर करके दिखाओ, तो अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं। सर A रूट A हो जाएगा इसमें, A रूट A B रूट B। हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
ये इसको हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं कि ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी हो जाएगा, प्लस क्यूब रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यूब रूट ऑफ ए का स्क्वायर जो होता है ना, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कैसे, इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ ए अपने आप में, क्यूब रूट ऑफ ए को कैसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ ए को कैसे लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ ए को कैसे लिख सकते हो? हाँ, तुम इसको चाहो तो ये 2 को इसके साथ स्क्वायर डाल सकते हो, इस तरीके से, ऐसे डाल सकते हो, इस तरीके से। हम क्यूब रूट ऑफ ए को हम a की पावर -3 लिख सकते हैं। हाँ, a की पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा, देखो इस तरीके से तुम लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो। ये देखो नई चीज निकल के आ गई है ना। वैसे बहुत कम ही चांसेस होते हैं पूछने के, लेकिन जिसको समझ में आ गया ना कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो वो कुछ भी उसके अंदर मैं लिख दूंगा, क्यूब रूट ऑफ ए लिख दूं, चाहे कुछ भी लिख दो, वो इजिली कर लेगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया चीजें। तो क्वेश्चन थोड़ा टफ कर, ऐसे ही टफ करते जाते हैं क्वेश्चन को, कुछ से कुछ लिख देते हैं, फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी लिख करके कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही थी आपको, तो आपको अगर ये आइडेंटिटी अच्छे तरीके से पता है तो आप इजीली कर सकते हो। यस सर, ये सारे पुराने आइडेंटिटीज में उसमें रूट डाल दिए गए हैं। यस, बिल्कुल सही बात। ओके बच्चों, अभी खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस जो है ना, एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये देखो कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा, कह रहा है सिंप्लीफाई करो एक्सप्रेशन को। फर्स्ट पार्ट देखें अगर हम, 5 प्लस रूट 7 और इनटू में है 2 प्लस रूट 5। सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले 5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर रूट 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। फिर नेक्स्ट 5 रूट 5। यस, 5 रूट 5, वेरी गुड। फिर 2 रूट 7। 2 रूट 7 सर 2 रूट 7, वेरी गुड। 2 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा? 2 रूट 7। अच्छा, ऐसे नहीं लिखा जाता है, रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो तुम ऐसे, मेरे ये जो है ना, ये कन्वेंशन है ऐसा कि आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे, है ना इसको आप ऐसे ही लिखोगे, ऐसे नहीं, ठीक है। ये 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 5, समझ में आया ये? तो देखो अब नेक्स्ट क्या होगा फिर, ये रूट 7 को रूट 5 से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। 35। सर रूट 35। यस, हो गया, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है बेटा, यही आंसर है। बड़ा सा आंसर, लेंदी सा आंसर है, बट यही आंसर है। सो इसकी वैल्यू जो है प्लस में और बाकी सारे सब प्लस में और अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक टर्म्स है सारे। रूट 35 में रूट 5 को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूट 35 अलग है, रूट 35 अलग है और रूट 5 अलग टर्म होता है, लाइक टर्म्स नहीं है ना। जैसे 2x और 2y ऐड नहीं कर सकते, वैसे ही है। ऐसे ही सेकंड पार्ट अगर हम देखें बेटा, जल्दी जल्दी सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। 5 प्लस रूट 5 इंटू में है 5 माइनस रूट 5, तो इसको क्या लिखेंगे? 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 माइनस रूट 5। सर 25 Yes. माइनस, सर आंसर 20 आएगा, प्लस इक्वल टू 20। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो समझ में आया होगा सबको ये। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बेटा, थर्ड एग्जांपल देखो ध्यान से। थर्ड एग्जांपल है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 इंटू रूट 7 2 प्लस बी का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 2 रूट 21 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है। 7 3 ये प्लस दोनों लाइक टर्म्स हैं, 7 10 हो जाएगा। 10 माइनस यही 2 रूट 25। यही आंसर है।
है ना, यही आंसर होगा। यस। आई होप समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट। a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, है ना, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो √11 का स्क्वायर कितना होता है? सब 11 माइनस 7 4। ये आंसर है, आंसर 4। हाँ देखो ये कितना इंटरेस्टिंग, ये कितना अजीब सा नंबर लग रहा है, गंदा सा नंबर लग रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? ये वैल्यू क्या है ना, क्या है ये? 4, ठीक है। ये वैल्यू कितने के बराबर है? 4। तो तुमसे कोई आगे से पूछे, तुमसे कोई पूछे 3 + 1 कितना होता है, तो कह देना 3 + 1 जो है ना, ब्रैकेट के अंदर 11 माइनस √7 इंटू में √11 प्लस √7 होता है क्या? तुम तो अभी नहीं समझे, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं सर आ गया, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोलना? नहीं बोलना है, बट लेकिन तरीका तो मतलब कह सकते हैं ना कि ये सही बोला ना, गलत थोड़ी बोला है, सही बोला है सर, गलत तो नहीं है सर, सही है। बिल्कुल ऐसे ही। चाहे ना 4 साल का एक बच्चा था, उससे जाके पूछा किसी ने कि बेटा 2 - 2 कितना होता है, तो कहता 2 - 2 उतना ही होता है नहीं 2 - 1 कितना होता है, तो बोला कि 2 - 1 उतना ही होता है जितना कि 4/4 होता है तो वही है, स्मार्टनेस है। तो ऐसे भी कह सकते हैं। सो कुल मिला के बात यह है कि हम लोग कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो लिखा हुआ है वैल्यू, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो √11 माइनस √7 इंटू में √11 प्लस √7 इज नथिंग बट 4, ठीक है। तो उसको हमें सिंप्लीफाई करना। ओके, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे और भी रूल सीखेंगे, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज सीखेंगे। वैसे तो आज भी एक्सपोनेंट ही था, लेकिन अगली क्लास में हम लोग मेन प्रॉपर्टीज सीखेंगे एक्सपोनेंट्स की। बाय बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। सर पेज नंबर 13 पे सर एक वो है s = 0.1011011110 सर, ऐसा कुछ वो है, तो सर उसमें s की क्या मतलब, s की मीनिंग क्या है? s की मीनिंग क्या है? यस रुक जाओ, s कहाँ लिखा है? सर पेज नंबर 13 पर सर, टॉप मोस्ट लाइन। ओके ओके ओके, नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है। s कोई नंबर ले लिया है इन्होंने, ठीक है, s कोई नंबर ले लिया, लिखा भी तो है कि फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन रिकॉल दैट s इज इक्वल टू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, है ना। तो वो कोई नंबर s, सर एक इक्वेशन भी थी सर, वो भी पूछनी है। कौन सी इक्वेशन? सर √2 = 1 + 1/3 प्लस ब्रैकेट में 1/4 × 1/3 ब्रैकेट क्लोज माइनस, सर वही सर √2 को सर वो बता रहे हैं सर, वो समझ नहीं आ रही। ये निकालने का एक तरीका था, मतलब शॉर्टकट था, एक तरीका था निकालने का, ठीक है। मतलब √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू इस तरीके से निकाली गई थी, ये निकालने का तरीका। हाँ तो समझा दे ये समझाना, इसमें समझाना नहीं है, मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है। एक ये सर, इसमें सिर्फ ये बताया कि इस तरीके से वो उन्होंने निकाला था। हाँ इस तरीके से उन्होंने निकाला था, मतलब इस तरीके से निकालने का तरीका होता है। ये छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है कि ये कैसे निकल के आता है, ये हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि ये कैसे, क्या यूज हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू सर। सर कैन वी लीव? हाँ ओके, बाय, गुड नाइट।